नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है बाबू, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको बोल दीजिए कि जुड़ जाए, मैसेज कर दीजिए नीचे कि अब ध्यान से सुनेंगे बात को अच्छी तरह से। कि हमने ये कहा कि गोलीय तरंगाग्र जो है, अभी ये बताया हमने कि जैसे सूर्य से ऐसे जो हम तक जो तरंगाग्र पहुंच रहा है वो बहुत बड़ा गोला का एक छोटा सा भाग है, बहुत बड़ा गोला का एक छोटा सा भाग है। तो उसमें तो बहुत बड़े गोले का जो छोटा सा भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान रखिए आप, समतल तरंगाग्र कहते हैं। अब देखिए, समतल तरंगाग्र के बाद अब हमें पढ़ना क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी तरह का कोई अनऑर्डर मैसेज नहीं करें, दिक्कत नेटवर्क में आ रही। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं। जैसे आपने कल पढ़ा था कि ज्योति फ्लक्स पढ़ा था, उत्सर्जन फ्लक्स भी पढ़ा था। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक बिंदु स्रोत है, तो बिंदु स्रोत से एक गोलीय तरंगाग्र बनती है। जो बिंदु स्रोत से एक गोलीय तरंगाग्र बनती है, तो वो गोलीय तरंगाग्र यहां पर एक शंकु का निर्माण करता है। यहां जो कोण बना है, इस कोण को हम ठोस कोण कहते हैं, और ये जो त्रिज्या इसकी r है। तो आप इधर देखिए ध्यान से, यहां स्रोत से जो कुल ऊर्जा निकलती है वो उत्सर्जन फ्लक्स के संबंध में है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ जो स्रोत से ऊर्जा निकल रहा है, कल हमने आपको बताया था कि अभी हम ज्योति तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो ज्योति तीव्रता की बात करें तो यहाँ से स्रोत जो है बहुत सारी ऊर्जाएं दे रही है। बात समझिए ध्यान से। यहाँ से उष्मा निकल रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से बहुत सारी ऊर्जाएं निकल रही है। तो जब यहाँ से बहुत सारी ऊर्जाएं निकल रही है, ध्यान देंगे बात को, तो बहुत सारी ऊर्जाओं पर अध्ययन नहीं करना है ज्योति तीव्रता में, केवल प्रकाश ऊर्जा पर करना है। प्रकाश ऊर्जा पर केवल अध्ययन करना है। और प्रकाश ऊर्जा का संबंध जो है फाई से होता है, ज्योति फ्लक्स से होता है। कुल ऊर्जा का संबंध उत्सर्जन फ्लक्स से है। कुल ऊर्जा का जो संबंध है वो उत्सर्जन फ्लक्स से है। बात समझिए तो ध्यान से। आपको कल हमने बताया था कि अगर यहाँ पर ये स्रोत है, इससे ऊर्जा निकल रही है, अरे भाई तो इससे कुल ऊर्जा निकलेगी तो उसका संबंध उत्सर्जन फ्लक्स से था, आर था। लेकिन जब यहाँ पे केवल प्रकाश ऊर्जा की बात, इसमें जो है प्रकाश ऊर्जा, इसमें बात करें आर की, प्रकाश ऊर्जा, उसमें ऊर्जा सब कुछ है, लेकिन इसमें केवल ज्योति प्रकाश ऊर्जा की बात है। हाई केवल प्रकाश ऊर्जा की बात है। तो अब ये समझे बात को। लेकिन ये छोटा सा कोण की बात हो रही है, तो इसको हम डेल्टा ओमेगा, तो यहाँ डेल्टा फाई होगा। तो ये कहता क्या है कि किसी भी, अगर आप कोई एक 3 विमीय तरंगाग्र पर आप देखते हैं, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, तो किसी स्रोत के लिए या किसी भी पदार्थ, प्रकाशीय पदार्थ के लिए
जो ज्योति तीव्रता है उसको बाबू ध्यान दो, आप आई से सूचित करते हो और इस आई का मान जो है डेल्टा फाई बटा में डेल्टा ओमेगा है। डेल्टा फाई कहने का मतलब है ज्योति फ्लक्स जिसका संबंध केवल प्रकाश से है। अब बटा में डेल्टा ओमेगा का मतलब ठोस कोण। तो यहां पे आपको मालूम क्या चला कि अभी समझिए बात को ध्यान से, यहां मालूम नहीं चल रहा है कि ये जो बिंदु आपको यहां पता चल रहा है, यहां से प्रकाश निकला तो ये प्रकाश निकला तो ये इससे ज्योति तीव्रता का जो मान निकला वो ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई ठोस कोण के बराबर होता है। ज्योति तीव्रता का मान ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई ठोस कोण के बराबर होता है। इसको आप कैसे सूचित करते हैं? तो इसे हम आई से सूचित करते हैं। तो अब जब आप इसको आई से सूचित करते हो, ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको हम बता देंगे, अच्छी तरह से समझिए, दोबारा बता के समझा देंगे लेकिन थोड़ा जल्दी। तो ज्योति फ्लक्स को अब इसकी एसआई मात्रक की बात करें। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक आप जानते हैं कि ल्यूमेन होता है, कल पढ़े थे आप। ठोस कोण के लिए आपने पढ़ा था स्टेरेडियन। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है जिसे हम कैंडेला भी कहते हैं या कैंडेला, याद होगा आपने सीडी से शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा था कि 7 आधारी भौतिक राशि, तो 7 में आप 6 के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक उसमें ज्योति तीव्रता भी होता है, एक उसमें ज्योति तीव्रता भी होता है। ज्योति तीव्रता की बात कर रहे हैं हम, वही चीज पढ़ रहे 7वां जो ज्योति तीव्रता है। अब एक चीज समझे बहुत अच्छी तरह से, एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान दे, इसको हम बता दे रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा परिभाषा और है, उसके आगे देखते हैं। जैसे ये मान ली ज्योति तीव्रता की हम बात करते हैं, तो ज्योति तीव्रता क्या है? अरे ये स्रोत है, तो इस स्रोत से हमारा प्रकाश निकल रहा है ना, तो जहां ये प्रकाश निकल रहा है तो कितना इसका प्रकाश का फ्लक्स कौन है? डेल्टा फाई। ये प्रकाश ऊर्जा से केवल संबंध रखता है। तो इस प्रकाश ऊर्जा ये डेल्टा फाई है। ये डेल्टा फाई कितने कोण, इसका संबंध डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा फाई बटा डेल्टा ओमेगा को हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई कहे कि पूरे गोला का बताओ, पूरा गोला के लिए ध्यान दीजिए, छोटा था तो आपने डेल्टा लगाया था, बड़ा के लिए तो फाई लिखेंगे, इसका ओमेगा लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचो फाई फ्लक्स है, ओमेगा। तो ठोस गोला का ठोस कोण, गोला का जो ठोस कोण है वो गोले का ठोस कोण कितना है? तो गोला का ठोस कोण होता है 4 पाई। अभी आप कुछ देर पहले पढ़े थे, तो यहां से मिला फाई का वैल्यू कितना? 4 पाई आई। ये ध्यान रखें, ये जो फाई मिला इसका वैल्यू मिला 4 पाई आई। तो ये आपको मिला ज्योति तीव्रता का मान। आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको एक चीज समझना ये है कि ये डेल्टा फाई बटा में डेल्टा ओमेगा जो ठोस कोण है। ज्योति फ्लक्स जो प्रकाश यहां से निकल रही है, प्रकाश का फ्लक्स जो निकल रहा है उसको आप ठोस कोण से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको उसका ज्योति तीव्रता मिलता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मात्रक ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन चाहे कैंडेला होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कैंडेला किसे कहते हैं? अरे कैंडेला किसे कहते हैं? तो कैंडेला ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन को कैंडेला कहते हैं। अब ये ज्योति तीव्रता के बाद अब हमें पढ़ना है रोशनी तीव्रता। प्रकाश नीति में ये लास्ट परिभाषा है रोशनी तीव्रता। इसके बाद प्रकाश की शुरू होगा, किरण प्रकाश की जो हमारा मेन पार्ट है। ये भी मेन पॉइंट है सर, एग्जाम में हमेशा पूछता है। जो भी डाउट होगा इसका भी वीडियो बना के, अलग वीडियो बना के मिलेंगे,
इल्यूमिनस सॉरी इल्यूमिनांस इसको बोलते हैं। 2 मिनट और होगा, ज्यादा नहीं। इल्यूमिनांस की बात करें, इस इल्यूमिनांस को हम एल से स्विच करते हैं। जैसे आपका ये मान लिया जाए कि ये बिंदु स्रोत है, यहां से ये बिंदु, इसके बाद जब आपको मालूम है यहां से ऐसे प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश मिला 3 विमा में, तो यहां शंकु बनेगा। यहां हम केवल प्रकाश ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कुल ऊर्जा भी निकल रहा है, इसमें प्रकाश ऊर्जा उसमें ऊर्जा सब है, लेकिन हम यहाँ केवल प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो डेल्टा पाई है। यहाँ पर जिस कोण पे निकला वो डेल्टा ओमेगा है, जिस क्षेत्रफल पे, ये क्षेत्रफल है, यहाँ क्षेत्रफल पे 3 विमा में यहाँ क्षेत्रफल है, 2 विमा में यहाँ चाप है, तो क्षेत्रफल निकला वो डेल्टा एस। तो अभी तो देखिए तीव्रता में क्या था कि आपने प्रकाश ऊर्जा को आपने कोण से तुलना किया था, अब ये प्रकाश ऊर्जा को आप क्षेत्रफल से तुलना कर देंगे तो ये रोशनी तीव्रता होगी। ध्यान रखिएगा, रोशनी की तीव्रता होगी। तो अब देखिए, अच्छा इस पर आपतित कौन हो रहा है, इस पर क्या जा रहा है, इस पर प्रकाश जा रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप ज्योति फ्लक्स कहते हैं। तो ज्योति फ्लक्स आपतित हो रही है, तो आपतित ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र, आपतित ज्योति फ्लक्स, इसको एल से सूत्र करते हैं। एल का सूत्र हो गया डेल्टा फाई बटा में डेल्टा एस। अगर यही आप ये डेल्टा फाई को डेल्टा एस से भाग लगा रहे हैं तो एल है, लेकिन ये डेल्टा फाई को अगर आप डेल्टा ओमेगा से कोण से भाग लगा रहे हैं तो ये जो था ये आई था। तो ये आपतित है निश्चित दिशा में, इधर की निश्चित दिशा है, किसी निश्चित दिशा में आपतित ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई, आपतित ज्योति फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम रोशनी तीव्रता कहते हैं। अब देखिए इसकी बात करें हम, डेल्टा फाई बटा डेल्टा एस इसका मात्रक, तो उसका मात्रक तो ल्यूमेन है, अब बटा में डेल्टा एस क्षेत्रफल मात्रक की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लक्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लक्स। लक्स इसका मात्रक है, किसका, रोशनी तीव्रता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस रोशनी तीव्रता गोला का होगा, गोला की, पूरा गोला के लिए पूरा एल, छोटा सा तो डेल्टा फाई लिखे थे, बड़ा के लिए फाई लिखो, पूरा क्षेत्रफल लिखोगे आप एस, तो गोला का फाई बटा एस, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप इसको स्थिरांक मान लेते हो तो एल जो है व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब है कि दूरी त्रिज्या बढ़ेगा तो एल रोशनी तीव्रता घटेगी। तो अब बात समझिए क्यों ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें ये यहाँ से अगर एक बिंदु स्रोत है, तो आप जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ बल्ब जल रहे हैं, तो यहाँ से जैसे जैसे आप जाते हो, ध्यान दो इधर, हम जो बोल रहे हैं ये बात, ये बिंदु स्रोत है, यहाँ से जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे तो आपको क्या लगेगा, रोशनी की तीव्रता कम होगी कि नहीं होगी। तो ये तो ठीक कहा है ना। अब मान लीजिए ये यहाँ क्या बता है, रोशनी तीव्रता त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, गोला है। अब यही मान लीजिए कि बेलन, एक बेलन पढ़े थे आप, तो बेलन में L बराबर क्या है, फाई बटा एस, तो L बराबर फाई बटा पूरा सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो इसमें जो L है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये मरकरी भी जलता रहे तो दूर जाएंगे, तो अगर ये मरकरी मान लीजिए जलता रहे तो इससे दूर जाएंगे तो इसकी तीव्रता कम होगी, लेकिन इसकी तुलना में इसमें ज्यादा कम होगा, इसमें ज्यादा कम होगा, इसमें कम होगा। ध्यान रखिए बात को अच्छी तरह से, इसमें कुछ नहीं है रोशनी तीव्रता में। अगर आप डेल्टा फाई को डेल्टा ओमेगा से भाग लगाते हैं
तो ये ज्योति तीव्रता होती है, और डेल्टा फाई को डेल्टा एस से भाग देते हैं तो रोशनी तीव्रता होती है। इसका मतलब ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसको लक्स भी कहा जाता है। देखिए कल से हम सुबह में लाइव आने की कोशिश करेंगे, और एक टाइमिंग कल सुबह, और जो टाइम देंगे वो कल से रेगुलर टाइमिंग होगा। और ध्यान से बाबू पढ़िए अच्छी तरह से, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के पीछे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और कल के लिए हम एक टाइम आपको देंगे।